पत्नी प्रपीडनम तस्य गृहे मम वासम। जिस घर में लोग अपने पत्नी को सताते हैं उस घर में मैं निवास करता हूं। मैं माने दरिद्र। जिस घर में जानवरों को मारा जाता है या जानवरों को खूंटे पर बांध करके भूखा रखा जाता है, वो पूरा परिवार पितृदोष से पीड़ित होकर के धू धू करके जल उठता है। जिस घर में विनम्र रहने वाले व्यक्ति का अपमान होता है वो घर भी पितृदोष से पीड़ित होगा। जो लोग किसी कमजोर व्यक्ति का अपमान करते हैं वो भी पितृदोष के प्रभाव में आ जाते हैं। दूसरों की जमीन हथियाने से और किसी की हत्या करने से पितृदोष लगता है। किसी बुजुर्ग का अपमान करने से भी पितृदोष लगता है। सीढ़ियों के नीचे रसोई या स्टोर रूम बनाने से भी पितृदोष लगता है। किसी को धोखा देने से भी पितृदोष लगता है। शेरमुखी घर यानी जो घर मुख्य द्वार से चौड़ा हो और घर का पीछे का हिस्सा पतला हो, ऐसे घर में रहने से भी वहां रहने वाले पर पितृदोष लगता है। इन सब बुराइयों से अपने को बचा करके रखना चाहिए। और सही बात यह है कि आप अनुष्ठान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बात की बात है, लेकिन अपने चित्त को सरल रखें, अपने व्यवहार में सरलता रखें और जहां तक हो सके दूसरों के कल्याण के बारे में सोचिए। मैं देखिए बहुत बार कार्यक्रम में बताता हूं कि 4 वेद 6 शास्त्र, क्या 4 वेद 6 शास्त्र, न 5वां कोई वेद है न 7वां कोई शास्त्र है। सनातन धर्म में 4 वेद 6 शास्त्र। 4 वेद 6 शास्त्र, बातें इनकी 2 है। इसमें 2 बातें हैं। दुख दीने दुख होत हैं, सुख दीने सुख होए। अगर आप किसी को दुख दे रहे हैं तो गारंटी है कि ये दुख आपको भी मिलने वाला है, और यदि आप लोगों को सुख दे रहे हैं तो ये भी गारंटी है कि आपको सुख मिलेगा। तो दुख दीने दुख होत हैं, सुख दीने सुख होए। कहने का आशय यह है कि अपने आचरण को, अपने मन मस्तिष्क को, अपने बुद्धि को इतना संयमित रखें कि आपके द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी का अहित न हो, किसी का अमंगल न हो, किसी का बुरा न हो, किसी का नुकसान न हो। ये आपको सावधान रहना चाहिए। यदि प्रकृति के इस एक नियम का आपने पालन कर लिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रास्ते पर आप चल दिए, तो आप विश्वास करिए कुछ दिनों के लिए आपकी परीक्षा भले हो जाए पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण, लेकिन आखिरकार सफलता आपको ही मिलेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।